प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बागंबरी गद्दी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे बलवीर गिरी। पंच परमेश्वरों की बैठक में बलवीर गिरी के नाम पर सहमति बनी है। कल हरिद्वार में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की बैठक बलवीर गिरी के नाम के उत्तराधिकारी के तौर पर यहां घोषणा की जाएगी। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज साथ पंच परमेश्वरों की बैठक ये होगी। पंच परमेश्वरों की बैठक के बाद घोषित किया जाएगा। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद महाराज। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने इस बारे में जानकारी दी है। तो महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी के बनने पर सहमति बनी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल हरिद्वार में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की बैठक जिसमें बलवीर गिरी के नाम के उत्तराधिकारी के तौर पर घोषणा की जाएगी। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज के साथ पंच परमेश्वरों की यह बैठक होगी और बैठक के बाद घोषित किया जाएगा। और सभी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के नए उत्तराधिकारी होंगे, कल बैठक भी होनी है, अभी क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल यहाँ प्रयागराज में मठ बागंबरी गद्दी से अभी कुछ समय पहले ही रविंद्र पुरी जो अखाड़े के सचिव हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। हरिद्वार में कल सुबह 11 बजे बैठक होनी है आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद के साथ। पंच परमेश्वर जो है श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के वो उस दरमियान मौजूद रहेंगे और वहाँ एक आधिकारिक तौर पर बलवीर गिरी के नाम की घोषणा की जाएगी। और ताजपोशी जो है वो 5 अक्टूबर को जिस दिन सोटसी होनी है महंत नरेंद्र गिरी की, उस दिन ताजपोशी की कराई जाएगी। जो एक महंताई चादर होती है वो उनको उड़ा करके एक औपचारिक जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। एक बड़ी जानकारी ये भी बता दूं कि जी मीडिया ने सबसे पहले जो वसीयत को लेकर के कॉपी दिखाई थी, पुख्ता एक सबूत दिया था कि वसीयत जो लिख करके महंत नरेंद्र गिरी ने बलवीर गिरी को अंतिम जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था उसी को आधार बनाया। और सचिव जो है पंचायती अखाड़ा के रविंद्र पुरी ने इस बात की जानकारी दी और उन्होंने वकीलों को बुलाया था। जिन वकील ने वसीयतनामा एक तरीके से तैयार कराया था उनको बुला करके इस पूरे मामले की जानकारी ली और वसीयत की जो ओरिजिनल कॉपी है उसको देखा। और उसके देखने के बाद ही जो पंच परमेश्वर हैं उनकी बैठक कल देर शाम को प्रयागराज में हुई और तभी ये सहमति बनी कि आप बलवीर गिरी को अखाड़े का खास करके जो मठ बागंबरी गद्दी है, हनुमान मंदिर है, इसका एक महंत जो है वो नियुक्त किया जाए। और परंपरा भी है कि किसी भी महंत की सोटसी के दौरान ही नए जो महंत होते हैं, जो भी उत्तराधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे में एक जो बड़ी खबर यही है कि सचिव निरंजनी अखाड़े के जो हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि औपचारिक जो है वो ऐलान जो है कल होना है और उसके लिए कल हरिद्वार में एक बैठक आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे के आसपास इस बैठक में ये घोषणा आधिकारिक तौर पर कर दी जाएगी और जो सोटसी के दिन कार्यक्रम रखा गया है 5 अक्टूबर का, उस दरमियान महंतई जो चादर है वो बलवीर गिरी को उड़ा दी जाएगी। उसी दरमियान वो पूरे मठ बागंबरी गद्दी या फिर महंत नरेंद्र गिरी की जितनी भी संपत्तियां हैं मठ से जुड़ी, उन सभी संपत्तियों के उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रामानुज भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज, महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी होंगे, कल इसको लेकर बैठक भी होनी है। अभी वहां की अगर बात की जाए तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर वहां से सामने आ रही है? देखिए, पूरे मसले के बाद अब जो अगला कदम संत समाज का है वो यही है कि कल जब पूरी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी कि बलवीर गिरी को फिलहाल उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। और अभी तक की जो चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी वार्ता हुई है, ऐसा सूत्रों का भी कहना है और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब जब नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी की घोषणा होगी तो किस तरह का
रिएक्शन देखने को फिलहाल मिलता है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कई अखाड़े एक मंच पर आए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 अखाड़े के जो अध्यक्ष है, जो उनके पदाधिकारी है, वो सब एक मंच पर पहुंचे हैं और उसके बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। लेकिन इस घोषणा का सिर्फ इतना नहीं, उत्तराधिकारी कौन होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपत्ति है, जो मठों की प्रक्रिया होती है। ठीक है रामानुज, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी भी सीधा